हेलो सर। हेलो। यू आर ऑडिबल सर। ऑडिबल नो? यस सर। एक बार प्रेजेंटेशन चला के देखेंगे सर। हम्म। इट्स विजिबल सर। विजुअल है ना? यस सर। और सर मैं इसको ऐड कर लेता हूँ सर, 5 बजे हम स्टार्ट कर देंगे सर। ठीक ठीक। ओ। हेलो। हेलो। हाँ। करें चालू?
ओके ओके। तो शुड वी स्टार्ट? एम आई ऑडिबल? हेलो। Yes, sir, you're audible, sir. ओके, लेट्स स्टार्ट। तो होपफुली अच्छा, घाटकी जी, सो आई हैव टू स्पीक इन विच लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, और बोथ, और ओनली इंग्लिश? हेलो। Sir, we refer only Hindi, sir. हिंदी? Yes, हिंदी sir. ओके ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो नमस्कार। होपफुली आज हम लोग बच्चे के बारे में बात करें। आप लोग पिछले कुछ समय से अब माँ का ध्यान कैसे रखें इसके बारे में देखते या सुनते आ रहे होंगे इस चैनल में। आज हम ये बात करेंगे कि जब आपका बच्चा इस फाइनली इस दुनिया में आ गया या आपके हाथ में आ गया, तब आप बच्चे की देखभाल पहले 2 साल तक कैसे करें, जिससे कि वो हमारे समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बन सके और हमको समाज में अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सके। तो पहली बात ये समझने की है कि जन्म से 28 दिन तक के शिशु को हम नवजात शिशु कहते हैं। अच्छा, ये प्रश्न आता है मन में कि इनको क्यों नवजात कहा जाता है, क्यों इनको अलग किया गया? इसलिए अलग किया गया क्योंकि ये जो 28 ये पहले महीने के बच्चे होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा कोमल और बहुत ही जल्दी बीमार हो जाते हैं। इसीलिए इनका एक्स्ट्रा ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इनको गर्म रखना जरूरी है, इनको समय समय पे दूध पिलाना जरूरी है, और साथ ही माँ का प्रेम भी जरूरी है। तो मनुष्य की विशेषता क्या है? देखिए, सब अपन अगर देखें तो ऐसा समझ में आता है कि भाई हाथी, जिराफ, मोर, इनके बच्चे तो पैदा होते ही चलने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। बस मानव शिशु एक ऐसा होता है जो कि टोटली अपनी माँ पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि माँ जो है, जो मानव की माँ होती हैं, उनमें इंट्रा यूट्राइन जिसको कहते हैं कि माँ के पेट में बच्चा बेसिकली कम दिन रहता है एज कम्पेयर टू दूसरे जानवरों के मुकाबले। इसलिए इन बच्चों को बहुत ज्यादा ध्यान की जरूरत होती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ह्यूमंस के हमारे पास जो दिमाग होता है वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है, और अगर इसको हमने ध्यान नहीं दिया गया तो यही फिर बाद में जाके समस्याएं पैदा करता है। तो देखिए, मानव मस्तिष्क के बारे में ये समझना बहुत जरूरी है कि जब माँ का बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो वह उसका दिमाग सिर्फ 25% ही बना होता है। बाकी 75% दिमाग जो है वो माँ के पेट के बाहर ही बनता है। और दिमाग के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि दिमाग से ही हमारी सारी पर्सनालिटी, सारी सफलता, असफलता, मानसिक समस्या, देश के बारे में कंट्रीब्यूशन, देशभक्ति, सब इसी से आती है। इसीलिए दिमाग का छोटे बच्चों के दिमाग को प्रोटेक्ट करना, मस्तिष्क को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। शिशु के जीन्स में तो दिमाग होता है कि लोग कहते हैं कि भाई माता पिता जैसे हैं वैसे ही बच्चे, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि वातावरण का भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है। और अगर वातावरण बच्चे को अच्छा मिलता है तो वो बच्चा बड़े होके ज्यादा अच्छा आदमी बनता है। इस मस्तिष्क निर्माण को हम एक घर के निर्माण की तरह समझें तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि एक बात ये समझने की जरूरी है कि जब ह्यूमन बच्चा पैदा होता है तो उसके दिमाग डिसऑर्गेनाइज्ड भूसे की तरह होता है। फिर उसको जैसे जैसे जिस तरह के एक्सपीरियंस उसको इस दुनिया में मिलते हैं, उस तरह के कनेक्शन उसके दिमाग में बन जाते हैं, और उसी तरह की पर्सनालिटी और उसी तरह का सब वो बाद में सारा जीवन लेके चलता है। और इसमें पहले 2 वर्ष सबसे ज्यादा जरूरी हैं, जबकि 90% दिमाग के कनेक्शन बन जाते हैं।
इसीलिए देखिए, जिसके घर में संगीतमय होता है वहाँ संगीतज्ञ पैदा होता है, जिसके यहाँ पढ़ाई का ज्यादा माहौल होता है, खेल का माहौल होता है, ये सब एनवायरनमेंट से डेवलप होता है। इसीलिए पहले 2 साल में बच्चे के दिमाग का प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये बात समझना बहुत जरूरी है कि यदि आपका बच्चा स्वस्थ है, रोग मुक्त है, तो आपको खुश होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा काला है कि गोरा है कि बहुत सारी माएँ हमारे पास आती हैं कि ये बच्चा तो बहुत काला है। काला गोरा हो जाने से या फिर कुछ नयन नक्श कम अच्छे हो जाने से या बाल कम ज्यादा हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बच्चे को रोग मुक्त होना चाहिए, तो वो बच्चा बड़ा होके एक जिम्मेदार और अच्छा आदमी, सफल आदमी बन सकता है। तो अब पहले महीने की बात तो हमने कही। अब इसमें और एक सबसे जरूरी बात होती है पहले घंटे की बात, क्योंकि उस बच्चे को पहले घंटे में बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत होती है। क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो ये प्लीज म्यूट एवरीवन, ये सबको म्यूट कर दीजिए, नहीं तो बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है। ओके। बाकी सारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, हाँ ठीक, ओके। तो अब अपने को एक चीज ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि पहले घंटे में बच्चे के साथ क्या करना है। जब बच्चा आया तो जब बच्चे ने, नर्स ने आपको पकड़ा दिया, तो अब बच्चे के साथ क्या करेंगे। बच्चे को सबसे पहले घंटे में दूध पिलाना जरूरी होता है। अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो माँ का दूध तुरंत सबसे पहले पिला देना है, और बिल्कुल उसमें कुछ शहद नहीं देना है, कोई मिठाई, कोई पानी नहीं देना है, गाय का दूध नहीं देना है। अमूमन क्या होता है कि माँ को पहले पहले 2 दिन 3 दिन गाढ़ा पीला दूध आता है, और वही उस बच्चे के लिए सबसे ज्यादा दवाई की तरह होता है। इसको हम लोग पहला टीका भी कहते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि बच्चा पहले दिन बहुत पहले घंटे में बहुत अवेयर होता है। जब पैदा होता है तुरंत रोता है एकदम। अब बच्चे को ऐसा सोचिए कि वो तो एक अंधेरे गुफा में घुसा हुआ था पिछले 9 महीने से, अब आया तो एकदम ब्राइट लाइट और सब लोग दिखने लगे उसको। तो पहले घंटे में वो बहुत ज्यादा अवेयर होता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जब बच्चा पहले घंटे में आए तो आप उससे जितना ज्यादा बात कर सकें, उसको खिला सकें, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, 1-2 घंटे के बाद बच्चा सो जाएगा। फिर वो 17-18 घंटे तक वो सोता ही रहेगा। बस आप कभी कभी दूध पीने के लिए जगेगा, फिर सोता रहेगा। इसीलिए पहले घंटे में बच्चे के साथ बात करना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब एक और समस्या माओं को रहती है कि बच्चे के चमड़ी में जब पैदा हुआ रहता है तो एक सफेद रंग का, जिसको कि हम लोग लेनुगो कहते हैं, वो चिपका रहता है। उसको बिल्कुल भी हटाना नहीं है, जैसा है वो खुद ही सूख के गिर जाएगा। एकदम चमचमाता हुआ धुला बच्चा होने की जरूरत नहीं है। बच्चा जैसा माँ के पेट में था वैसा ही आपके हाथ में आ गया है, और उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस जो माँ के पेट का पानी है उसको पोंछ के बच्चे को सुखा के गर्म जगह रखना जरूरी है, पर उसको नहलाने की आवश्यकता पैदा होते ही नहीं होती है। ठीक है। कभी कभी जिसको वर्निक्स केजियोसा, जैसा आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये चिपका रहता है, इसको हटाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये आपके बच्चे की प्रोटेक्टिव शील्ड है, जिसको कि हम, जैसे कर्ण की सूर्य की शील्ड थी उस तरह की शील्ड है ये। और इस शील्ड को बिल्कुल नहीं हटाना है, ये अपने आप सूख के गिर जाएगी। और ये बच्चे की वो त्वचा को इन्फेक्शन से बचाती है, नमी बनाए रखती है, और पहली चादर है बच्चे के लिए। अब एक बात बहुत ध्यान रखना है कि जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद लोग कपड़ा लेने दौड़ते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। पहले से साफ सूती कपड़ा ला के रखें, पैदा होने के पहले ही। दस्ताने, मोजे, लंबी बाहों वाले कपड़े, ड्रेस, साफ तौलिया और कॉटन के डायपर तुरंत ला के रखिए। और इससे बच्चे के शरीर को ऊपरी हिस्से को ढकना चाहिए, और लंबी बाहें होनी चाहिए, और कोई भी बटन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बटन कभी कभी बच्चों के हाथ में फंस के मुंह में जा सकती है। नाड़े हो सकते हैं, पर बटन नहीं रखनी है। जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू किया जाना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि पहले में स्तनपान में गाढ़ा पीला दूध आता है, जिसको कि आप बिल्कुल दे सकते हैं, है ना। स्तनपान आपके गर्भाशय को संकुचित करने में हेल्प करता है, गर्भाशय को रक्तस्राव को, मतलब यूट्रस की ब्लीडिंग को रोकता है, ठीक है ना, और जो यूट्रस की साइज को कम कर देता है।
इससे क्या होता है कि ब्लीडिंग रुक जाती है और पोस्टपार्टम ब्लीडिंग बहुत जल्दी रुक जाती है। पहले घंटे से ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए सर्वोत्तम है। और बच्चा क्योंकि जागे, जैसा मैंने बताया कि पहले घंटे में बहुत अच्छा अवेयर रहता है, उसके बाद क्या होता है धीरे 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 वो सो जाता है। ये कोलोस्ट्रम के बारे में मैंने बता दिया। ये बिल्कुल पहला टीका माना जाता है बच्चों का, और इनको बिल्कुल जैसा आ रहा है वैसा ही पिलाना है, और बच्चे को इतनी ही की जरूरत है पहले 3 दिन। तो आप ये मत सोचिए कि इतना जो 2 4 5 बूंद दूध आ रहा है हर 2 घंटे में, इतना पी के बच्चा कैसे रहेगा। अगर जब तक डॉक्टर नहीं बोले ऊपर से बच्चे को कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ माँ का दूध ही देना है। अब बच्चे के तुरंत बाद क्या करें? 48 घंटे तक कम से कम बच्चे को उसी अस्पताल में रहना है जहां पे बच्चे को जन्म दिया है, क्योंकि पहले 2 दिन में कई बार बच्चों के साथ कभी कभी पहले 48 घंटे में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं छोटे बच्चों में, इसलिए डॉक्टर की निगरानी में पहले 48 घंटे रहना चाहिए। और आपकी और आपके बच्चे की जांच डिलीवरी के दिन, डिलीवरी के तीसरे दिन और 7वें दिन 6 सप्ताह बाद स्वास्थ्य कर्मी द्वारा की जानी चाहिए। अगर आप कहीं प्राइवेट में हैं तो वहां डॉक्टर को जाके बच्चे को दिखाइए, और अगर आप हॉस्पिटल में हैं या गांव में हैं तो आंगनवाड़ी वर्कर आपके घर आके जांच करेंगे, आशा वर्कर। और अब दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन पहले 24 घंटे के अंदर बच्चे का हो जाना चाहिए। पोलियो, हेपेटाइटिस बी, बीसीजी का टीका लगना चाहिए। अगर आपको नहीं लगा है, जो जिस भी अस्पताल में बच्चा पैदा हुआ है वहां ये कंपलसरी है कि टीका वहीं पे होना चाहिए। और अगर आपको नहीं लगाया गया है हेल्थ वर्कर द्वारा तो आप उसको बुलाइए कि मेरे को लगवाइए। स्तनपान की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए आपको माँ को अतिरिक्त भोजन और पेय पदार्थ लेना बहुत जरूरी है। खासकर जैसा अभी इस समय मौसम है, 44 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है। अब इसमें अगर आप पानी नहीं पियेंगे तो दूध आना बंद हो जाता है। फिर हमसे पेरेंट्स बोलते हैं कि माँ को दूध नहीं आता इसलिए गाय का दूध दे देते हैं, या फिर फॉर्मूला पिला देते हैं। पर इसमें सबसे जरूरी स्तनपान के लिए या माँ को दूध आने के लिए 2 सबसे जरूरी चीज है। पहला हाइड्रेशन, और दूसरा स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट। स्ट्रेस फ्री मतलब खुश रहना बहुत जरूरी है। खुश रहने के लिए आपको शायद और प्रीवियस क्लासेस में बताया गया होगा कि कैसे खुश रहें, माँ कैसे खुश रहें, कैसे आध्यात्मिक सपोर्ट ले सकती हैं, कैसे अपने पसंद का काम कर सकती हैं। और आप ये मानिए कि पहले 6 महीने में आपकी सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है बच्चा, उसके अलावा कोई दूसरी जिम्मेदारी नहीं होती है। इसमें माँ के साथ साथ बच्चे के पिता का और बाकी परिवारों का भी बहुत ज्यादा रोल है, जिससे कि माँ को स्ट्रेस फ्री रख सके। आराम करना बहुत जरूरी है। आराम में एक बात ये ध्यान रखना जरूरी है कि बच्चा अपने हिसाब से नहीं सोता है। बच्चे की जब सो रहा है तभी आपको भी आराम कर लेना है। उसके लिए दिन रात का कोई मतलब नहीं है। वो जब जब जगेगा तब जग जाएगा। कभी कुछ दिन तक रात में जगेगा, कुछ दिन तक दिन में जगेगा। इसीलिए जब भी बच्चे को सोना हो तभी आप आराम करिए अलग से उसमें। अब ये मत सोचिए कि बच्चा जब सोएगा बच्चा जब मैं अपने हिसाब से सोऊंगी, बच्चा अपने हिसाब से सोएगा। पहले घंटे के बाद, जब 48 घंटे के बाद जब आप बच्चा घर पे लेके आएंगे तो बच्चे को अपने साथ सुलाएं, उसे छुएं, उसकी अपनी छाती से लगा लें। लेकिन याद रखें आपको भी अपनी शक्ति पुनः पाने के लिए आराम और सोने की आवश्यकता है। स्ट्रेस फ्री रहना और सोना बहुत जरूरी है। और आपको अपने बच्चे के साथ ही अपनी दिनचर्या को ट्यून करना पड़ेगा कि जब बच्चा सो रहा है तभी सो जाइए, तभी सो जाइए, क्योंकि आपकी दिनचर्या के हिसाब से बच्चा नहीं बदलेगा। बच्चे के लिए आवश्यक चीजें क्या क्या बच्चे के लिए होती हैं? तकिया, तकिया ये बहुत जरूरी है। इसमें राई की तकिया बहुत अच्छी होती है। कई बार हम लोग देखते हैं कि एक तरफ का सर जो है बच्चों का पिचक जाता है, क्योंकि वो एक तरफ करके सोते रहते हैं छोटे बच्चे। इसीलिए ऐसी तकिया रखिए जो कि मुड़ती है, फ्लूइडिक हो, जिसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में फ्लूइडिक हो। फ्लूइडिक मतलब जिस तरफ जाए उसी तरफ उसका शेप देती रहे हो। इससे क्या होगा कि बच्चे का प्राकृतिक आकार जो रहे जैसा सर का है वैसा ही रहेगा। अब डायपर के बारे में बड़े प्रश्न रहते हैं माता पिता के, किस तरह का डायपर यूज करें। यूजुअली घर में साफ धुले हुए कॉटन के डायपर को उपयोग करना बहुत अच्छा है ना, जिसको कि हम बार बार बदल सकें। अगर पर जैसे रात में सोते समय या फिर कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप जो कमर्शियली अवेलेबल डायपर्स हैं उसका भी उपयोग कर सकते हैं। पर एडवाइजेबल यही है कि जब घर में बच्चा है
और जब आप लोग सब लोग देखने सुनने वाले हैं तो ऐसे डायपरों का उपयोग किया जाए जिनको कि हम धो के धूप में सुखा सकें, और कॉटन, सिंपल कॉटन से बने डायपर उपयोग करना सबसे अच्छा है। अब बच्चे को समझने के लिए कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए, इसमें से कुछ संकेत बच्चे देता है, बच्चा बोल तो पाता नहीं है, तो आप इसमें फोटोज जो देख रहे हैं इससे आपको बहुत सारी चीजें समझेंगी। जैसे बच्चा ऊँग रहा है, या सक्रिय नींद में है, या गहरी नींद में है, शांत जगा हुआ है, खेल रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं खेल रहा है, और रोना। रोना हमेशा भूख के लिए नहीं होता है। तो बच्चे के पास एक ही सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है, रोना। तो अगर उसको सुसु आई है तो भी रोएगा, पॉटी आई है तो भी रोएगा, भूख लगी है तो भी रोएगा, अगर माँ की याद आ रही है तो भी रोएगा, अगर उसको कोई कपड़ा गड़ रहा है तो भी रोएगा, तो अगर खुजली हो रही है तो भी रोएगा। तो रोने उसका, तो हमेशा ये समझने की कोशिश कीजिए कि बच्चा क्यों रो रहा है। अच्छा, अब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चों की अमूमन रही आती हैं, इसमें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कभी कभी आंख लाल रहती है कुछ बच्चों की, जो आंख लाल है इसकी बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। कभी कभी डिलीवरी के टाइम सर में दबाव पड़ने से आंख लाल हो जाती हैं, आंखें पलकें सूजी रहती हैं किसी किसी बच्चे की, ये भी नॉर्मल होता है। सामने ईयर टैग होता है, छाती फूली रहती है इसमें हम लोग बहुत देखते हैं कि जो मालिश वाली महिलाएं होती हैं उसको दबा देती हैं जोर से, जिससे उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये जो है ये नॉर्मल हार्मोनल इफेक्ट है, माँ के हार्मोन्स का इफेक्ट बच्चे में है। धीरे धीरे ये हार्मोन का इफेक्ट चला जाता है बिना किसी इलाज के। कभी कभी कुछ बच्चियों को वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, ये ब्लीडिंग भी नॉर्मल हार्मोनल रिस्पॉन्स होता है, और जैसे जैसे माँ के हार्मोन्स का इफेक्ट कम होता है वो अपने आप ठीक हो जाता है, उससे डरने की जरूरत नहीं है, कोई इलाज की जरूरत नहीं है। कभी कभी मुंह के तालू में सफेद मोती जैसी सूजन दिखती है, चेहरे पे लाल लाल निशान आ जाते हैं, नवजात में मुहासे टाइप के आ जाते हैं, एक काला तरह का पैच आ जाता है जैसा इन फोटोज में दिख रहा है, गर्दन के पिछले हिस्से में लाल रंग का पड़ता है या माथे में सामने लाल रंग के पैच रहते हैं, ये सब नॉर्मल होता है। उम्र के साथ ये सब अपने आप साफ होता जाता है। ठीक है। नवजात, अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि कब हमको डरने की जरूरत है और कब तुरंत डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत है। इसमें नवजात, इसको हम लोग कहते हैं खतरे के संकेत। अब खतरे के संकेत क्या क्या हैं? सांस लेने में दिक्कत। अगर सांस लेने में दिक्कत आपको कैसे पता चलेगी? अगर आपने देखा था आज 2 दिन पहले बच्चा एकदम आराम से सांस ले रहा था और अभी आज सांस ले रहा है तो उसकी छाती में गड्ढे पड़ रहे हैं, तो जिसको जिसको यहाँ पे कुछ नॉर्थ इंडिया के कई जगहों पे पलई चलना भी कहते हैं। पलई चल रहा है, पलई चलना मतलब सांस में गड्ढे पड़ना। छाती में अगर गड्ढे पड़ रहे हैं, दूध पीने में असमर्थता है, मतलब आप देख रहे थे कि परसों तो बढ़िया खींच के दूध पी रहा था, अभी नहीं पी पा रहा है ना। टट्टी या पेशाब करने में असमर्थता, मतलब पेशाब किया ही नहीं 2 दिन से, लेट्रिन किया ही नहीं 2 दिन से, बच्चे की नाल में लाल हो जाना या उसमें से मवाद बहना, पीलिया या बुखार बुखार होना या पीला बच्चा दिखना, अगर ये सब चीज आपको दिख रही है तो ये खतरे के संकेत हैं। मतलब बच्चे को इमीडिएटली जान जाने का खतरा हो सकता है, इसीलिए तुरंत बच्चे को अस्पताल में दिखवाएं, है ना। इसमें झाड़ फूक नहीं कराना है, किसी इंडिजिनस डॉक्टर के पास नहीं ले जाना है, तुरंत अस्पताल लेके जाना है। अगर दस्त कर रहा हो, 10 से अधिक अगर छाले पड़े हों, सक्रिय या सुस्त शरीर हो, झटके आ रहे हों, आंखें लाल या संक्रमित दिख रही हो, या फिर कोई जन्मजात दोष दिख रहा हो। रोना, अब रोने को समझने का मैंने आपको बताया कि रोने को अलग अलग तरीके से बच्चे का सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो इसको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत, हमेशा डॉक्टर के पास दौड़ के जाने की जरूरत नहीं है। बच्चे को अलग अलग तरह से रोने का आप गहराई से ध्यान दें। जैसे भूख की वजह से जब बच्चा रोता है तो थोड़ा धीमी आवाज में रोता है, धीरे धीरे, और वह घटता बढ़ता रहता है। एक गुस्से से रोता हुआ बच्चा उग्र होता है। दर्द की वजह से रोता हुआ बच्चा लंबे अंतराल तक अचानक और तेजी से रोता रहता है। ठीक है, तो जब भूखा बच्चा होगा तो जब आप उसको गोदी में उठाएंगे तुरंत चुप हो जाएगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि मुझे दूध मिलने वाला है। पर जो गुस्से से रो रहा है, मतलब किसी को गड़ रहा है उसको, या उसको कहीं दर्द हो रहा है, जल रहा है, खुजली हो रही है, तो गुस्से में है, या फिर माँ बहुत दूर से रो रहा है, बहुत देर से रो रहा है और माँ ने ध्यान नहीं दिया, तो फिर वो बहुत गुस्सा हो जाता है, तो तुरंत चुप नहीं होगा, थोड़ा सा मनाना पड़ेगा तब चुप होगा।
और जो दर्द वाला बच्चा है वो अचानक से रोएगा और फिर धीरे धीरे रोएगा, पर उठाने से चुप नहीं होगा, रोता ही रहेगा वो। अब पेशाब और मल त्याग। पेशाब क्या है कि बच्चे को 24 घंटे के अंदर दिन में 6 से 8 बार पेशाब करना जरूरी है। और पॉटी टॉयलेट भी कम से टॉयलेट का जो माँ का दूध पीते हैं ये बहुत वेरिएबल है। कभी कभी वो हफ्ते में एक बार ही बच्चे टॉयलेट करते हैं और कभी कभी दिन में 4 बार कर देते हैं, दोनों नॉर्मल है। इसीलिए लेटरिन में कोई उसमें समस्या नहीं है। बस कब समस्या करना है, जबकि पतली लैट्रिन कर रहा है, पानी जैसी अगर लैट्रिन कर रहा है बच्चा, या फिर बच्चे के लैट्रिन में खून जा रहा है, तभी हमको ये ध्यान रखना है कि तब हमको डॉक्टर के पास तुरंत जाना है। या पैदा होने के बाद या कभी भी 24 से 48 घंटे के बाद भी बच्चे ने अगर पेशाब नहीं की है तो अपने को तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। जो बाजार से खरीदे गए डायपर हैं उसमें क्या समस्या होती है कि कभी कभी किसी किसी को डायपर रैश हो जाता है। तो ये डायपर रैश को बचाने के लिए कोई सबसे अच्छा ये है कि कोई भी सिंपल वैसलीन जो है, वैसलीन पूरे उसमें लगा दीजिए बच्चे के एरिया में और फिर डायपर पहनाइए, तो उससे उसको वो रैशेस नहीं होंगे। नाभि को साफ और सूखा रखना चाहिए, इसमें कोई भी कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप गिर जाता है 7वें से 8वें दिन। और बच्चों के सिर से पपड़ी पड़ना, उनका निकलना आम बात है। जो बच्चों के शैम्पू जो गंध मुक्त हों, इस प्रकार के परत और पपड़ी को निकालने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। बच्चे के सिर और बाल और नाल को सूख के गिर जाने के बाद ही धोएं, है ना। मतलब जब नाल गिर जाए पहले हफ्ते या 10 दिन में, उसके बाद ही बच्चे को नहलाना है। और उसके बाद उसको बाल भी तभी धोना है। अब बच्चे को नहलाना कब है, ये भी एक बड़ा भारी प्रश्न रहता है कि कब नहलाएं। एक बात तो मैंने पहले बता दी कि पैदा होते ही नहीं नहलाना है, जब बच्चे की नाल गिर जाए उसके बाद ही बच्चे को नहलाना है। अमूमन जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं और घर के अंदर रहते हैं उनको रोज रोज नहाने की जरूरत नहीं होती है। अगर वो हफ्ते में 1 या 2 बार भी नहा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि बच्चे को कमरे के भीतर ही नहलाना है, सारे खिड़की दरवाजे बंद होने चाहिए। नहाने का पानी का तापमान 37 डिग्री के आसपास होना चाहिए, हल्का गुनगुना होना चाहिए, ठंडा भी नहीं और गर्म भी नहीं। और 5 मिनट से ज्यादा न नहलाएं, ज्यादा समय तक नहलाने से उनकी कोमल त्वचा की नमी बढ़ जाएगी और उनको नुकसान पहुंचने का रिस्क हो सकता है। ठीक है, बच्चे को रोज नहलाना अच्छा होता है। सर्दी या पहाड़ी इलाकों में 2 से 3 बार नहलाया जा सकता है। मालिश। अब मालिश कैसे करें? मालिश बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है करने के लिए, पर इसमें क्या है कि हमको तेल का बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कौन सा तेल उपयोग करें। लोग बहुत महंगे महंगे तेल ले आते हैं, किसी तेल का कोई फायदा नहीं होता है। फायदा सिर्फ मालिश का होता है, और वो भी हल्के हाथों से की गई मालिश। बहुत कड़े हाथ से मालिश करने का कोई फायदा नहीं होता है। बच्चे का मालिश के लिए नारियल या सूर्यमुखी का तेल सबसे अच्छा माना जाता है। गर्मियों में नहलाने से पहले, सर्दियों से में नहलाने के बाद बच्चे की मालिश की जानी चाहिए। पहले मालिश करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बाद में अगर गर्मियों में आप मालिश करेंगे तो उसमें गंदगी चिपकती है, फिर उससे इन्फेक्शन हो सकता है। बच्चे की मालिश तभी की जानी चाहिए जब वो पूरी तरह से सचेत और सक्रिय हो, विशेषकर उनको भोजन देने के 1 से 2 घंटे बाद। अब किसी किसी को सरसों के तेल से रिएक्शन हो जाता है, तो अगर आपके बच्चे को सरसों के तेल से रिएक्शन हो रहा है तो उसका उपयोग न करें। वैसे नारियल और सूरजमुखी का तेल सबसे अच्छा होता है। माता को या मालिश करने वालों के नाखून कटे होने चाहिए तथा हाथों और अंगूठी को उतार देनी चाहिए। हाथ में कुछ भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो बच्चे को लग सकता है। बच्चे को कोमल मजबूत हाथों से होना चाहिए, पर बहुत झटका न लगे, और हल्के हाथ से ऊपर ऊपर सुपरफिशियल होना चाहिए। याद रखिए, मालिश जो है हमारा जो सेंसरी तंत्र है, शरीर, हमारे दिमाग का सेंसरी सिस्टम जिसको कहते हैं, उसको बढ़ाने के लिए, जिसको थैलमस भी कहते हैं साइंटिफिक टर्म में, थैलमस को स्टिमुलेट करने के लिए या उसको मजबूत करने के लिए की जाती है। मालिश हमेशा सिर से पांव की ओर करें, क्योंकि बच्चा स्थिर नहीं लेट सकता, इसलिए माँ को उसकी हरकतों की दिशा में मालिश करनी चाहिए, उसके विपरीत नहीं। पूरे शरीर में कम से कम 15 मिनट का समय रखना चाहिए।
तेल मालिश से बच्चों की त्वचा की बाहरी हानिकारक तत्वों से सुरक्षा होती है। इससे बच्चों को आवश्यक गर्मी और पोषण मिलता है। मालिश के बाद बच्चे तनाव मुक्त हो जाते हैं और मालिश से रक्त संचार बढ़ता है और शरीर लचीला होता है और विभिन्न क्षेत्रों के बीच संपर्क होता है। मालिश बहुत अच्छा है, लचीला बना रहा है। मालिश हमेशा अब हमको ये समझ नवजात शिशु या यंग चाइल्ड की बात हो गई। अब हमको अब हमको और बच्चों को गुड चाइल्ड डेवलपमेंट उसके मानसिक विकास को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं 2 साल की उम्र तक, जिससे कि उनका मानसिक विकास अच्छा रहे, वो एक कॉन्फिडेंट और स्वस्थ नागरिक बने समाज के और डेफिनेटली कंट्रीब्यूट कर सकें जहां भी उनका अपना। तो इसके 5 प्रमुख स्तंभ माने गए हैं हमारे भारत सरकार ने। जो अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसमें 5 प्रमुख स्तंभ हैं जो कि अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करते हैं और जो कि सारे जीवन फिर उस बच्चे के साथ रहते हैं। दूसरा है कोऑर्डिनेशन, तीसरा है संवेदन देखभाल या रिस्पॉन्सिव केयर, चौथा है प्रारंभिक सीखने का स्तर या अर्ली लर्निंग, और सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल। तो मैं ये 4 5 पॉइंट कोशिश करूंगा कि अगले में आपको बता पाऊं और ये बता कि आपने आप 2 महीने का हो जाएगा तो किस तरह से आप ये सब करके बच्चे को एक अच्छा के लिए अच्छा स्वास्थ्य, गुड हेल्थ क्या है कि बच्चे बार बार नहीं पढ़ने के लिए सबसे जरूरी क्या है, टीका। बहुत जरूरी है। लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि तो कहते हैं कुछ सरकारी अस्पताल में जो टीका है वो तो समय पे मिल रहा है सरकारी उसमें वो सारे टीके समय पर लगाने हैं। टीकाकरण के बारे में एक बात जरूरी है कि स्पेशल टीके भी होते हैं जो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में लगते हैं, गवर्नमेंट में नहीं लगते हैं। वो भी उतने ही जरूरी हैं। अगर आपकी फाइनेंशियल हेल्थ हेल्थ अलाउ करती है तो सारे तरह के टीके लगाने चाहिए। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि माँ का संतुलित आहार बहुत जरूरी है क्योंकि बच्चे का तो मेन पोषण दूध ही है। अगर कुछ भी कमी माँ के खाने में रहेगी तो वो बच्चे माँ के दूध में भी उस चीज की कमी हो जाएगी। इसलिए माँ का संतुलित आहार होना बहुत जरूरी है। तीसरा, त्वचा से त्वचा संपर्क जितना लंबा दिन में हो सके बच्चे को अपने छाती से अपने त्वचा से डायरेक्ट लगा के रखिए। इससे क्या होता है कि बच्चे को गर्मी मिलती है और बच्चे में सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है। इससे उसके दिमाग में एक समाज के लिए, दुनिया के लिए विश्वास डेवलप होता है जो कि इसको सारी जिंदगी भर काम करता है। स्वास्थ्यकरण और टीकाकरण, इसके बाद खतरे के निशान। खतरे के निशान मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। जो नवजात शिशु में खतरे के निशान हैं वही अमूमन बड़े बच्चों में भी होते हैं, जैसे दूध न पीना, झटके आ जाना, सुस्त है या बेहोश है या छाती चलना या फिर बहुत बुखार आना या हाइपोथर्मिक होना, नाल से पानी गिरना, पेट फूलना, लगातार पेशाब आना। तो इस तरह के लक्षण होते हैं और इसमें आप बच्चे से तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। ठीक है। बच्चे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य का, बच्चे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो बच्चे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तो शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में हमने बता दिया। अब एक बहुत जरूरी चीज है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य में क्या होता है कि बच्चे को जब
एक जब भी बच्चे को रो रहा है या उसको जरूरत है तो कोई आके खड़ा हो गया, उसको पुचकार लिया, या और उससे कोई बात कर रहा है, उसको कोई लोरी सुना रहा है, तो इसमें क्या होता है, उससे एक सेंस ऑफ डेवलप होती है समाज में। इसके अलावा नींद बहुत जरूरी है। नींद और स्क्रीन टाइम के बारे में बोलना बहुत जरूरी है। नींद क्या होती है कि अगर बच्चा मान लीजिए और उठाइए वहीं रखे। स्क्रीन टाइम, एक स्क्रीन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट आज की डेट में हमारे हम लोग जो देख पा रहे हैं, जिसमें कि वो बच्चे लोगों को स्क्रीन पकड़ा देते हैं और वो स्क्रीन जो है चलते देखते रहते हैं और उनके दिमाग में बोलने की शक्ति उनकी कम हो जाती है और पोषण संबंधी आदतें बना। विकास की निगरानी और पहचान। अब आप अपने बच्चे का मानसिक विकास कैसे देख सकते हैं, ये भी एक प्रश्न रहता है। तो ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं, डॉक्टर्स बहुत कुछ देखते हैं, पर जब आप सरकारी अस्पताल में जब आप जाएंगे तो आपको एक मदर चाइल्ड कार्ड मिलता है, जिसको कि हम एनसीपी कार्ड कहते हैं। अगर आप उस कार्ड को खोल के देखेंगे तो उसमें इस तरह के लाल नीले और लाल और हरे और ऑरेंज वो बने रहते हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि हमारा बच्चा, और उसमें एक्टिविटीज लिखती हैं कि 3 महीने का बच्चा क्या कर सकता है, 4 महीने का बच्चा क्या कर सकता है। तो वो आपको मैच करके देखना है कि ये जो 3 महीने के बच्चे के बारे में इसमें लिखा हुआ है उतना हमारा बच्चा कर पा रहा है कि नहीं। अगर मान लीजिए कि वो नहीं कर पा रहा है या लाल वाले रीजन में चला गया है, तो उसको आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। क्योंकि विकास, मानसिक विकास के बारे में ये जानना जरूरी है कि जितना जल्दी विकास इलाज चालू हो उतना ज्यादा इफेक्ट आता है। क्योंकि मानव मस्तिष्क छोटा, जैसे कहते थे ना, मिट्टी के घड़े की तरह होता है। अगर उसको हमने शुरू में मोल्ड कर लिया किसी तरह से तो कर पाएंगे, जैसे जैसे वो परिपक्व होता जाएगा या मेच्योर होता जाएगा फिर उसमें कोई काम करना बहुत मुश्किल होता है। पोषण, पोषण बहुत जरूरी है। सिर्फ खाना जरूरी नहीं है। जैसे हम लोग कई बार देखते हैं कि 6 महीने तक माँ का दूध पिलाना तो बहुत जरूरी है, 6 महीने के बाद पूरा का आहार होना बहुत जरूरी है। 6 महीने में माँ के दूध के अलावा गाय का दूध या कोई भी और दूध देने की जरूरत नहीं है। 6 महीने में सबसे पूरा का आहार का मतलब ये है कि हमको बच्चे को अन्न देना है, ठोस आहार देना है। अन्न देना, आप हलवा दीजिए, चावल दाल दीजिए, खिचड़ी दीजिए, पर सिर्फ दूध और नहीं पिलाना है। अगर एक ही तरह का दूध आप या खाना आप बच्चे को देते रहेंगे तो उस बच्चे में कई तरह की न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम डेवलप हो सकती हैं। इसीलिए सारी तरह की सब्जियां, सारे फल, सारे अन्न, मिलेट्स भी, व्हीट भी, राइस भी, सब बदल बदल के, ओट्स भी, सब देना है बच्चे को। और अब कितना देना है, कितना देना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें जैसे ये हम देख पा रहे हैं कि अनुपूरक आहार शुरू करें, दलिया, मैशफल, 3 मुख्य भोजन व 2 नाश्ते, बच्चे को बैठाकर खिलाएं और पानी देना शुरू करें 6 महीने की उम्र में। और इसके साथ ये ध्यान रखें कि हम यूजुअली क्या देखते हैं कि 6 से 8 महीने पे 1 कटोरी, 8 से 10 महीने पे 2, और 10 से 12 महीने पे 3 कटोरी खाना बच्चे जब रफली खा लेते हैं। अगर ज्यादा भी खा रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है। ठीक। और ये जो पिरामिडल आप देख सकते हैं, इस पिरामिड के हिसाब से आप बच्चे को खाना खिला सकते हैं। ठीक। अब 12 से 24 माह पे क्या करना है, घर का पौष्टिक खाना दें, दूध और उसके उत्पाद दें। 12 महीने की उम्र से हम फिर गाय का दूध चालू कर सकते हैं, पर 12 महीने के पहले दूध अवॉइड करना है और खाना ज्यादा खिलाना है। चम्मच से खाना सिखाएं और संवाद को बढ़ावा दें, जिसको कि हम लोग रिस्पॉन्सिव फीडिंग भी कहते हैं, कि जब बच्चे को भूख लगी हो तब खिलाइए, फोर्स फीड मत करिए कि बच्चा जबरदस्ती उसके मुंह में ठूसे दे रहे हैं। या कई बार हम देखते हैं कि माँ को कि खाना पीस के खिलाए जा रहे हैं, तो इस तरह से बिल्कुल नहीं करना है। ठीक। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, रिस्पॉन्सिव केयर।
रिस्पॉन्सिव केयर या संवेदनशील देखभाल। बच्चे की जरूरतों और भावनाओं को समझकर प्रक्रिया दें, जिसको कि हम लोग सर्व एंड रिटर्न भी कहते हैं। सर्व एंड रिटर्न फिनोमिना क्या है कि जब बच्चे ने कोई इंटरेस्ट शो किया, जैसे मान लीजिए आप घूमने गए और बच्चे ने तितली देखी, आपको भी दिखाई या खुद ही देखी, अभी छोटा है बच्चा तो आपको नहीं दिखा पाया, तो आपको समझ में आ गया कि वो तितली में इंटरेस्टेड है। फिर उस तितली के बारे में आपको बताना है। इससे क्या होगा कि वो जिस चीज में इंटरेस्ट दिखाया उस बच्चे ने, उसके बारे में आपने बताया, तो उससे उसका मानसिक विकास हो गया, उसके बारे में उसको पता चल गया। ये बात बहुत जरूरी है, इसको सर्व एंड रिटर्न कहते हैं। और इससे सामाजिक विकास होता है, क्योंकि उससे बच्चे को कॉन्फिडेंस आता है कि मैंने जो भी चीज देखी उसका मेरी माँ ने या मेरे माता ने या पिता ने उसके बारे में ध्यान दिया। अच्छा, अब ये सर्व एंड रिटर्न फिनोमिना जो है, ये कई तरह के बच्चे के, हमारी जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख है, नाक है, कान है, जीभ है, हाथ है ना, तो ये सब हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये सब से बच्चे डेटा कलेक्ट करते रहते हैं। हमारा एज अ पेरेंट ये जिम्मेदारी है कि इन बच्चों को जो भी उनके मन में प्रश्न है, जो वो प्रश्न पूछ पा रहे हैं, जो वो प्रश्न नहीं पूछ पा रहे हैं, सारे तरह के प्रश्नों को जो है हमको आंसर करने की कोशिश करना है। सकारात्मक पेरेंटिंग निभाएं और दंड की बजाय मार्गदर्शन दें। अब ये एक बहुत जरूरी बात है कि मार पीट करने से कोई भी पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं होता है। पॉजिटिव पेरेंटिंग का मतलब ये है कि जब आपने बच्चे ने कोई गलती की तो बच्चे के साथ डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि आप उसने क्या गलती की और उसको वो कैसे सुधार सकता है, और कोशिश करें कि खुद से सुधारने की कोशिश करे वो, रादर देन आप उसको डांट के और ऑर्डर दें कि नहीं ऐसा करो तब ऐसा करो। इससे क्या होता है कि विद्रोह आ जाता है और अगली बार वो और ज्यादा मिसबिहेव कर सकता है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव पेरेंटिंग पे फोकस करना चाहिए। प्रारंभिक सीखने के अवसर, जो जो बच्चे को शुरू के 2 साल में या 5 साल में सीखना बहुत जरूरी है। और सीखने के लिए सबसे पहले टीचर कौन है कि स्कूल के पहले टीचर पेरेंट्स होते हैं। तो बच्चे को ज्यादा से ज्यादा चीजों के साथ एक्सपोजर कराना चाहिए, ब्लॉग्स में, ड्राइंग में, राइटिंग में, म्यूजिक में। और स्क्रीन कम से कम या नहीं के बराबर होनी चाहिए। उम्र अनुसार खिलौने होने चाहिए, जिससे कि जैसे कि मान लीजिए बच्चा आपका चलने लगा तो उसको खिसका के देखिए, या ऐसी गतिविधियों का चयन करें जो बच्चा सक्सेसफुली कर सके। आयु वर्ग, पालन पोषण की गतिविधियां, शिशु की आंख में देखकर उससे बात करें। आप अपने मानसिक डेवलपमेंट को कैसे कर सकते हैं, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि बच्चे के साथ क्या करें। 7 महीने से 6 महीने के बीच में उसका क्या कर सकते हैं, जैसे शिशु के साथ मुस्कुराएं, हंसें, बातचीत करें, शिशु की आवाजों और हाव भाव की नकल करें। 6 से 9 महीने पे शिशु के आवाजों और रुचियों पे ध्यान दें, शिशु को उसके नाम से पुकारें, उसकी प्रतिक्रिया देखें, नाम जानना बहुत जरूरी है। 9 से 12 महीने पे शिशु को वस्तुओं का नाम बताएं और शिशु को लोगों के नाम बताएं और शिशु को बाय बाय कहना सिखाएं। 12 से 24 महीने पे शिशु को सरल प्रश्न पूछें, उसके बोलने के प्रयासों पर प्रतिक्रिया दें और घर या बाहर के वस्तुओं के बारे में दिखाएं और बात करें। फिर 36 महीने पे शिशु को बातचीत, नाम बताने, गिनने, तुलना करने के प्रोत्साहन करें, सवाल के उत्तर दें, कविताएं, गीत, सरल कहानियां सुनाना शुरू करें। 2 साल से ऊपर के बच्चे को कहानियां सुनाएं, उसको खुद कहानी सुनाने के लिए प्रेरित करें। मानसिक इमोशनल इमोशनल डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, मानसिक और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए वही जो मैंने आपको बताया, हंसें, गाएं, कहानियां सुनाएं, बच्चे से बोलें, दोहराएं, ये सब दिन में कम से कम 4 से 6 घंटे माता पिता दोनों को करना है। माता पिता के लिए सुझाव, बिना डॉक्टर के दवा न लें, स्क्रीन टाइम से बचाएं। एक बहुत जरूरी चीज है कि स्क्रीन टाइम से बचना बहुत जरूरी है। आज की डेट में क्या हो रहा है कि ऑटिज्म की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, खासकर जो पहले 2 साल में बच्चे ज्यादा स्क्रीन देखते हैं, खासकर अभी 2 साल, अभी हमारी साइंटिफिक रिकमेंडेशन ये है कि 2 साल से बच्चे को एक भी सेकंड मोबाइल या टीवी नहीं दिखाया जाना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे को स्क्रीन टाइम दे रहे हैं तो उससे उसके मानसिक विकास में, ब्रेन के डेवलपमेंट को वो इंटरफियर करता है
और उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स कम हो जाती हैं और बहुत सीवियर कंडीशन में ऑटिज्म भी हो जाता है। इसीलिए स्क्रीन से बचाना बहुत जरूरी है। मारपीट नहीं, प्यार से समझाएं। मारने से हमेशा बच्चा विद्रोही हो जाता है और अगली बार वो और ज्यादा मिसबिहेव करता है। इसीलिए मारने से ज्यादा पॉजिटिव पेरेंटिंग पे फोकस करना है, जिसको फिर प्यार से समझाएं। जो चीज उससे गलती हुई है उसके बारे में उसको समझाएं। उससे क्या, जैसे मान लीजिए बच्चे ने किसी को स्कूल लाइन में धक्का दे दिया, तो उसको मार के कुछ नहीं होगा, उसको समझाना पड़ेगा कि बच्चे पे उसको चोट लग सकती थी, उसको ज्यादा चोट लग सकती थी, तुम्हारे को स्कूल से निकाला जा सकता था। तो इसलिए धीरे धीरे शांत शांत मन से अगर आप बच्चे को समझाएंगे तो वो धीरे धीरे उस बिहेवियर को छोड़ देगा। एक बात और बहुत जरूरी है कि माता पिता दोनों की जिम्मेदारी बच्चे चाहे बच्चे के लिए है, सिर्फ माँ की अकेले नहीं है। और बच्चे का तो रखना ही है, खुद का भी स्वास्थ्य रखना बहुत जरूरी है। खासकर भारतीय माओं के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि अपने परिवार का, बच्चे का, सबका स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं, अपना नहीं रखती हैं। न खाने का ध्यान रखती हैं, न सोने का ध्यान रखती हैं। बट जितना आपके परिवार का, आपके बच्चे का स्वास्थ्य जरूरी है, उतना आपका खुद का भी स्वास्थ्य जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य भी, शारीरिक स्वास्थ्य भी। इसलिए माताओं के लिए खासकर खुद का स्वास्थ्य भी रखना, रेगुलर एक्सरसाइज करें, बैलेंस डाइट लें, रेगुलर स्लीप लें, रेगुलर नींद लें, ये सब बहुत जरूरी है। क्योंकि इवेंचुअली अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो वो कहीं ना कहीं बच्चे के स्वास्थ्य पे भी इफेक्ट डालेगा। और तनाव से दूर रहें। अगर आपको तनाव लगता है तो तुरंत मदद मांगें। तुरंत प्रोफेशनल सब जगह अवेलेबल हैं, उनसे मदद मांगें, पूछें कि इस तनाव को कैसे दूर किया जा सकता है। और तनाव के लिए सिर्फ माता पिता, माँ नहीं, पिता और बाकी परिवार के मेंबर भी उतने ही जरूरी। धन्यवाद। थैंक यू। होपफुली मैं आपको काफी चीजें बता पाया हूँगा जो कि इन जो कि आपके बच्चे में आपको हेल्प करेंगी, आपके केयर करने में हेल्प करेंगी। थैंक यू सो मच अ, दीपक सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही अच्छी बातें बताई। एंड आज जो जितनी भी हमारी यहाँ पे महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हैं, आई एम श्योर उन्होंने बहुत बेनिफिट भी किया होगा। अगर किसी लेडी का सर से कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के बारे में, या जो सर ने बताया है, या अपनी किसी बात को शेयर करना चाहती हैं, तो वो प्लीज अभी अपने आप को अनम्यूट करके और सर से कोई भी सवाल पूछ सकती हैं। सर आई होप इट्स ओके, आप आपसे कुछ क्वेरीज के लिए आपके पास टाइम होगा हमारे लिए सर? हाँ, मतलब बहुत सारे मुझे लगता है पार्टिसिपेंट्स हैं, पर लेट अस बहुत ट्राई। हाँ, पार्टिसिपेंट्स बहुत सारे हैं सर। आप इनफैक्ट इनकी जो इन कॉल मैसेजेस हैं उसमें भी कईयों के आ रहे हैं सर मैसेजेस, हाँ अगर आप वो ही देख हाँ ले एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम लुकिंग फॉर इट। सरिता बमन, आप अपना सवाल पूछ सकती है अनम्यूट करके। साहिल शायद अनम्यूट नहीं हो रहा है, का मैसेजेस आ रहे हैं, प्लीज देखिए साहिल इसको अनम्यूट क्यों नहीं कर पा सरिता रही है। बर्मन जी ने पूछा है कि छोटे बच्चे का कान कैसे साफ कर सकते हैं। कान साफ करने के लिए पहली बात, फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि उसमें कुछ तेल या माँ का दूध ये सब डाल देते हैं, वो सब बिल्कुल नहीं डालना है। सिंपल जो आप किसी भी डॉक्टर से पूछिए, वो आपके वैक्स क्लीन की दवाइयाँ आती हैं, उसको डाल दीजिए, अपने आप वैक्स निकल आता है। अगर नहीं निकलता है तो हफ्ते में 2 बार उपयोग करिए, और उसके बाद सिंपल कॉटन के जो बड्स आते हैं, सोते समय उससे सुपरफिशियली साफ कर दीजिए, अंदर डालने की जरूरत नहीं। हेलो, नमस्ते आ, सर। नमस्ते। सर मेरी बेबी है वो 15 मंथ की हो गई है, लगभग 1 महीने तक चलती नहीं है। 10 महीने की है और चलती नहीं है? नहीं, 15 मंथ की है, 15 मंथ की 15 है। महीने 15 महीने में और बैठ जाती है और खड़ी हो जाती है। हाँ, पकड़ के खड़ी हो जाती है, पकड़ के चलती भी है, लेकिन खुद से नहीं चल पाती है। तो वैसे यूजुअली तो 18 महीने तक बच्चों को लगता, कभी कभी लगता है चलने के लिए, तो आप 18 महीने तक वेट कर सकते हैं। अगर 18 महीने के बाद भी अगर बच्चा नहीं चल रहा है तो मे भी कई बार कैल्शियम या विटामिन डी की कमी होती है, तो आप लोकल डॉक्टर को वहाँ दिखा के और
उस तरह का मेडिकेशन ले सकते हैं। बट अभी 15 महीने पे नहीं चल रही है तो बहुत चिंता की बात नहीं है। यूजुअली 18 महीने तक बच्चे जो हैं वो कुछ बच्चे 18 महीने तक भी चलते हैं, है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन है कि मेरा बेटा 6 मंथ का कंप्लीट हो गया है और उसका सर जैसे आपने बताया कि जिसका गोल सिर नहीं होता है, बचपन में थोड़ा सिर थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, तो इसका सिर ऐसे हो गया अभी तक। तो ये राई के पिल्लों से अभी ठीक हो सकता है क्या सर? हो जाएगा। अभी तो जब देखिए यूजुअली जो हमारे कॉन्टिनेंट होते हैं वो 18 महीने तक क्लोज होते हैं, तो हमारे पास 18 महीने का विंडो रहता है। तो आप अभी उसमें क्या है कि पीछे से सबको शेयर कर सकते हैं आप, और राई का पिलो यूज कर सकते हैं। ठीक? और सर एक क्वेश्चन ये कि कुछ भी कुछ में है क्लास यही होता है अगर सब लोग अनम्यूट हो जाए तो। स्वाति ले ली फोटो, स्वाति ने ले ली। एक्चुअली में ये अनम्यूट सब लोग हो जाए तो यही होता है, सब किसी की आवाज नहीं। साहिल जरा एक ऑल म्यूट कर दीजिए प्लीज। हाँ हाँ आप लोग अपने क्वेश्चन चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, चाहे हिंदी में ही हम पढ़ लेंगे हाँ, उसमें से। हाँ आप लोग क्वेश्चन टाइप कर दीजिए, मैं पढ़ के बताता जाता हूँ। राजिंदर कुमार जी, 5 महीने छोटे बच्चे सर क्यों गर्म रहता है? छोटे बच्चों का मेटाबॉलिज्म ज्यादा रहता है, गर्म मौसम में वो गर्म ही पता चलते हैं। आप आर्म पिट पे थर्मामीटर लगा के टेम्परेचर लीजिए, अगर 99 से ऊपर आ रहा है तभी कुछ करना है, नहीं तो कोई चिंता की बात नहीं है। खुशबू इशार, डाइट प्लान फॉर प्रेग्नेंट लेडीज। डाइट प्लान में यही है कि बैलेंस डाइट खाना बहुत जरूरी है और उसमें सब कुछ होना चाहिए। मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, बच्चों का डॉक्टर हूँ, तो प्रेग्नेंट लेडीज के बारे में मैं भी जब गायनी वाले डॉक्टर आपसे ज्यादा अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। ये भी गायनी का क्वेश्चन है, दिल माया यारी सेन जी का। कुक्कू नेगी 17 महीने का है, उसका वेट 9.5 kg है, तो वेट बढ़ ही नहीं रहा है। अब आपको कुक्कू नेगी जी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हो सकता है उसका जो हम डाइट दे रहे हैं वो कम 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 रिच है। कई बार क्या होता है कि जो छोटे बच्चे ज्यादा एक्टिव होते हैं उनका वेट स्लोली बढ़ता है, इसलिए उनको ज्यादा कैलोरी रिच खाना देना पड़ता है। तो इसलिए अगर बच्चा वैसे 10 kg भी बहुत कम नहीं है, ठीक है, और अगर आपका वेट गेन प्रॉपर नहीं है तो एक बार डॉक्टर से दिखा लीजिए, कहीं वर्म इन्फेस्टेशन वगैरह भी हो सकता है। अदरवाइज आप थोड़ा कैलोरी रिच डाइट दीजिए तो उसका वेट गेन होने लगेगा। मैंने बेबी गर्ल 8 महीने की है, ललिता राय। 8 महीने की नॉइज क्लीन करने देते हैं। सर मेरा अम्बिलिकल कॉर्ड नाल रिलेटेड क्वेश्चन है। अर्श सिद्धू, पर इन्होंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, अर्श सिद्धू जी ने। नेहा लोखंडे, सर मेरा बेटा 10 महीने का हो गया है लेकिन वो बैठ नहीं पा रहा है। तो अगर नेहा लोखंडे जी अगर 10 महीने पे बैठ नहीं पा रहा है तो डेफिनेटली उसको कोई ज्यादा समस्या है। तुरंत किसी पीडियाट्रिशियन या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके पूरी जांच कराइए, क्योंकि ये लेट हो गया है और इसमें कुछ भी ज्यादा भी समस्या इसको हो सकती है, जो एक ऑनलाइन कोर्स में बताना मुश्किल है। बट आपको तुरंत डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए 10 महीने के बच्चे का। मेरा बेटा 6 मंथ का है, अभी थिंग्स मुंह में डालता है। 6 महीने, स्नेह लता जी, स्नेह, ये 6 महीने पे मुंह में डालना, माउथिंग, ये नॉर्मल होता है। ये बच्चा जब इसको, ये बच्चे का डेवलपमेंटल फेज है जिसमें ये सब बच्चे क्या होता है कि दूर इनको बहुत नहीं दिखता है, तो इनके हाथ में जो भी कुछ आता है ये मुंह में डाल के उसको उसके साथ एक्वेंट होने की कोशिश करते हैं। तो ये एकदम नॉर्मल है, इसमें बिल्कुल भी आपको रोकने की जरूरत नहीं है। जैसे थोड़ा सा और बड़ा होगा तो अपने आप बंद कर देगा। पवित्रा, 21 मंथ का, कौन सा टूथपेस्ट या ब्रश यूज करें? 21 महीने के बच्चे के लिए आप एक्स्ट्रा सॉफ्ट वाला टूथपेस्ट यूज कीजिए, और मार्केट में बच्चों के लिए विशेष टूथपेस्ट आते हैं, वो वाले टूथपेस्ट आप यूज कर सकते हैं, जिनको बच्चे यूज कर सकते हैं, जैसे चीरियो है, कोलगेट का भी आता है, छोटे बच्चों के लिए वो टूथपेस्ट यूज कर सकते हैं। जो भी बच्चों के लिए स्पेसिफिक मार्केट में सब अवेलेबल है, चीरियो करके आता है। 9 मंथ का रनिंग है, नॉर्मल डिलीवरी क्या करना चाहिए?
ये क्वेश्चन तत्काल वहीं आपके गायनेकोलॉजिस्ट डिसाइड करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी ही सबसे अच्छी डिलीवरी है, बट ये अपन यहाँ नहीं बता सकते। वो कई बार आखिरी महीने पे कई सारे मैटरनल या बेबी के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जो कि जो आपकी ट्रीटिंग फिजिशियन है या गायनेकोलॉजिस्ट हैं वही डिसाइड करेंगे। प्रियंका यादव, मेरी बेटी 6 महीने की है तो विटामिन डी ड्रॉप देते रहना। हाँ, विटामिन डी ड्रॉप सबको 1 साल की उम्र तक देना है कंटिन्यूअस। उसी से नहीं तो फिर कई बार जो बच्चे खड़े नहीं हो पाते हैं या दांत आने में लेट होता है, सब विटामिन डी की कमी चाहिए होता है। इसीलिए अभी करंट गाइडलाइंस ये हैं कि सबको 1 साल तक देना है। और सिद्धू, मैक्सिमम कितने दिन तक अम्ब्रेला रिमूव नहीं होता है? यूजुअली 1 हफ्ते से 10 दिन तक होता है, और बच्चे को क्लीन कर सकते हैं, उसमें कुछ भी अम्बिलिकल कॉर्ड में कुछ भी विशेष लगाने की जरूरत नहीं है। ये प्रियंका चौहान जी का है कि मुझे सूजन बहुत है। ये एक्चुअली में गायनी का क्वेश्चन है, मेरे से संबंधित नहीं है। आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से या जो भी गायनेकोलॉजिस्ट होंगे उनसे पूछना पड़ेगा। स्नेहलता, 6 महीने के बच्चे में आप सारे सीजनल फ्रूट दे सकते हैं, किसी भी चीज की मनाही नहीं है। जैसे अभी गर्म मौसम चल रहा है स्नेहलता जी, तो तरबूज, खरबूज, आम जो भी कुछ अवेलेबल है सब दे सकते हैं, कोई भी फ्रूट की मनाही नहीं है, सब दे सकते हैं। कविता रावत, मेरा बेटा 2 साल का हो गया है, अभी कुछ वर्ड नहीं बोलता है, एक्टिव बहुत है लेकिन बोलता नहीं है। ये 2 साल के बच्चे के लिए काफी डेंजरस साइन है कविता रावत जी। इनको आपको इसमें हो सकता है कई बार ऑटिज्म के भी लक्षण हो सकते हैं, इसीलिए आप डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से मिलिए और प्रॉपर पूरी जांच कराइए कि 2 साल का बच्चा अगर वर्ड्स कम बोल रहा है। और स्क्रीन टाइम देखिए कि ज्यादा तो नहीं है, ज्यादा स्क्रीन देखने से भी बच्चों की बोलने की शक्ति कम हो जाती है। सबसे पहला काम करिए कि स्क्रीन टाइम कम करिए। प्रज्ञा चंद्रवंशी, 8 महीने का बेबी का वेट 2 किलो के लास्ट में, ये भी गायनी का क्वेश्चन है। थोड़ा सा फीड को प्रॉपर करिए तो, और ब्लड प्रेशर चेक कराइए। कितना प्रेगनेंसी में बच्चे का वेट बढ़ने का क्या खाना चाहिए? बैलेंस डाइट खाना है, प्रोटीन भी होना चाहिए, शुगर भी होना चाहिए, और विटामिन सारी फल सब्जी सब खाना चाहिए। वही बच्चों वाला टूथपेस्ट। ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए सबसे जरूरी मैंने 3 चीज बताई। पहला, स्ट्रेस फ्री रहना जरूरी है। दूसरा, पानी ज्यादा पीना जरूरी है, और दूध और बैलेंस डाइट खाना जरूरी है, और स्ट्रेस फ्री रहना, सबसे ज्यादा स्ट्रेस फ्री रहना जरूरी है। 18 महीने के बच्चे बोलने में अगर कुछ वर्ड्स बोल रहा है तो ठीक है, आई थिंक। वो अब बाकी वैसे रिप्लाई कर देंगे। टाइम खत्म होता जा रहा है। अच्छा, ठीक है। ओके, हेलो, आई है थिंक ना? सर आपने काफी जवाब दे दिए हैं, बहुत सारे। एक वन लेडी आस्क अ क्वेश्चन, तो वो बहुतों के जवाब देते हैं, तो हाँ, बहुतों की डाउट्स बहुत क्लियर हो सारे जाते हैं। हो जा पर रहे आई हैं। थिंक बाकी आप लोग अपनी जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें अपने यही क्वेश्चंस को डाल दीजिए। जो हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं वो उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी हैं, सब कमांड के व्हाट्सएप ग्रुप में। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप के साथ कनेक्टेड नहीं है तो जरूर हो जाइए, और उसमें ये क्वेश्चंस डालेंगे, आपको इमीडिएटली जवाब मिल जाएंगे। तो फिलहाल के ओके, लिए आई थिंक थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। आपका बहुत अच्छा टॉक था। दिस इज द सेकंड टाइम आई एम अटेंडिंग योर टॉक, एंड अच्छा, both times it's been really a pleasure ओके, listening to you. Thank you so much, thank you so much. थैंक यू, ओके, and ओके, गुड डे। and to all the ladies, lovely ladies, all the best to you. अगले सैटरडे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए stay happy, be fine, keep smiling, and God bless you all. Take care, bye. Bye bye.